तो आज जो घटना मैं लेके आया हूँ ये है चेन्नई शहर की। चेन्नई शहर में थालाम्बूर करके एक छोटा कस्बा है। वहाँ पर 23 दिसंबर की शाम को एक खाली प्लॉट से एक लड़की के चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो आवाज़ें सुनकर लोग वहाँ जब इकट्ठा होते हैं तो जो वो देखते हैं वो बहुत ही डरावना था, क्योंकि वो लड़की पूरी तरह जल रखी थी। वो जल रही थी, वो चीख रही थी और उसको बचाने के लिए लोगों ने जल्दीबाजी में जो उनको मिला, किसी ने मिट्टी डाली, किसी ने पानी डाला और उसकी वो आग को पहले बुझाया गया। और आनन फानन में पुलिस को कॉल की गई। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और सबसे पहले लड़की को वहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन लड़की ने बेहोश होने से पहले एक नंबर दिया पुलिस को कि इस पे कॉल करिए। तो अब पुलिस ने सबसे पहले उसी नंबर पे कॉल की। वो नंबर था वेत्री मारन का। वेत्री मारन को कॉल की गई, उसे बताया गया कि ऐसे ऐसे ये लड़की यहाँ जल रही थी, उसने आप तुम्हारा नंबर दिया है, तुम पहुँचो यहाँ। तो वेत्री मारन वहाँ पहुँचा और उसने बताया कि वो नंदिनी है, जो वो लड़की है। और अब पुलिस को ये पता लगाना था कि नंदिनी को जलाया किसने, क्योंकि नंदिनी के हाथ पैर बंधे हुए थे। वो एक कुर्सी पे थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। और अब ये इसका मतलब ये था कि किसी ने जानबूझकर उसे बांधकर जलाया है। तो पुलिस ने आगे तफ्तीश शुरू की। तो आगे कॉल नंदिनी की बहन को किया गया। जब नंदिनी की बहन को कॉल किया गया तो उसने कहा कि आखिरी बार नंदिनी वेत्री मारन के साथ ही गई थी, क्योंकि नंदिनी का अगले दिन जन्मदिन था 24 दिसंबर का। तो वेत्री मारन के साथ ही वो 23 को गई थी। वेत्री ने ही उसको बुलाया था। तो पुलिस ने कहा अच्छा। तो वेत्री को दोबारा बुलाया गया और जब वेत्री मारन को बुलाया गया, उससे सख्ती से पूछताछ की गई। तो वेत्री मारन ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था, क्योंकि इसमें वेत्री ने जो चीज़ें बताई हैं वो बहुत ही खौफनाक थी। तो वेत्री मारन नंदिनी को बचपन से ही जानता था, वो साथ ही पढ़े हैं 12वीं तक। वेत्री मारन, नंदिनी और एक और लड़की साथ ही पढ़ते थे। लेकिन तब जो वेत्री मारन है वो एक पुरुष नहीं हुआ करता था, वो एक लड़की थी। तो उस समय वेत्री मारन का नाम पांडी मुरुगेश्वरी हुआ करता था। ये अच्छे दोस्त थे, नंदिनी, पांडी मुरुगेश्वरी और एक लड़की और। तो 12वीं तक ये साथ ही पढ़े। उसके बाद जब ये ग्रेजुएशन के लिए आगे गए कॉलेजेस में, तब पांडी मुरुगेश्वरी जो अब वेत्री मारन बन चुका है, उसने पहली बार अपने पुरुष भाव के बारे में बताया कि मुझे फीलिंग्स पुरुषों वाली होती हैं, मैं पुरुष जैसा फील करता हूँ, पर मेरा जो शारीरिक रूप है वो लड़की वाला है। मतलब एक तरह से वो गलत बॉडी के अंदर फिट था, जो फील हमेशा एक लड़के की तरह करती थी। तो ये सुनकर जो नंदिनी और पांडी मुरुगेश्वरन की तीसरी फ्रेंड थी, उसने पांडी मुरुगेश्वर वेत्री मारन से तो बात करनी बंद कर दी। उसके परिवार को ये सब सही नहीं लगा कि वो कैसी बातें कर रही है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर नंदिनी ने उसकी भावनाओं को समझा और नंदिनी की उससे बातचीत होती रही। तो नंदिनी ग्रेजुएशन करने अपना आईटी कॉलेज से बीएससी साइंस करने चली गई और पांडी मुरुगेश्वरन बेंगलुरु चला गया और वहाँ पे चली गई और वहाँ पे उसने जॉब स्टार्ट कर दी। कुछ साल उसने जॉब की, 2-3 साल, और पैसे इकट्ठे किए और अपना जेंडर चेंज का ऑपरेशन कराया और फिर उसने खुद को वेत्री मारन नाम दिया। जब उसने ये सब अपने घर वालों को बताया था कि वो पुरुष की तरह फील करती है और वो एक महिला नहीं समझती खुद को, तो उसके परिवार ने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और पांडी मुरुगेश्वरन बिल्कुल अकेली हो गई थी। लेकिन नंदिनी ने तब भी उससे बात की करती रही और ये लोग अच्छे टच में रहे, अच्छे दोस्त बन गए। फिर कुछ सालों में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो नंदिनी चेन्नई जॉब करने चली गई और पांडी अपना बेंगलुरु वेत्री मारन बेंगलुरु में अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन के बाद वहाँ पे रहने लगा। लेकिन जैसा कि नंदिनी समझती थी कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, वेत्री मारन के मन में ऐसा नहीं। वो उससे बहुत लगाव करने लगा था और उसे एक तरफा प्यार हो गया था नंदिनी से। तो इसके बाद उसने कई बार अपने दिल की बात नंदिनी को बोली, पर नंदिनी ने उसे साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसा उसके लिए कुछ भी फील
नहीं करती है, उससे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। वो एक अच्छे दोस्त हैं, वो उसको दोस्त की तरह ही देखती है हमेशा से। पर वेत्रीमारन ने उसे ऐसा फीलिंग्स जब उसकी जाग ही गई थी तो उसने कई बार कोशिश की कि नंदिनी उसकी बातों को समझे, उससे प्यार करे, उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, पर नंदिनी नहीं मानी। और नंदिनी ने कहा मेरे दिल में तुम्हारे लिए इस तरह का कुछ भी नहीं है और हम अच्छे दोस्त हैं। पर वेत्रीमारन उसे इसके लिए फोर्स करता रहा और बाद में उनकी काफ़ी समय तक फिर बात भी नहीं हुई, उनकी लड़ाई झगड़े हो गए। वेत्री नहीं समझ रहा था, नंदिनी समझाती जा रही थी। पर 23 दिसंबर वेत्री ने कहा कि 24 को तुम्हारा बर्थडे है, चलो कोई नहीं, जो भी है वो चीज़ें भूल जाते हैं, हम कुछ नई शुरुआत करते हैं, मैं तुम्हें अपने साथ घुमाने लेके चलता हूँ। तो नंदिनी को लगा चलो ठीक है, अब चीज़ें शायद सही हो जाएं, ये समझ गया है। तो नंदिनी उस दिन उसके साथ चली गई। उस नंदिनी ने अपने घर को में बताया कि मैं वेत्री के साथ जा रही हूँ, और सबने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये लोग सुबह निकले, अपना घूमते फिरते, मूवी वगैरह इन्होंने देखी। शाम होते होते फिर वेत्री ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, आओ। तो नंदिनी ने कहा कि घर चलते हैं, अब तो लेट भी काफ़ी हो गए, पर उसने कहा नहीं, इंसिस्ट किया। तो चलो नंदिनी उसके साथ चली गई और ये प्लॉट सुनसान था, वहाँ पे गए, फ़ोटो वोटो खींचने लगे। उसी बहाने वेत्रीमारन ने उसे एक कुर्सी पे बिठाया और उसकी आंखों पे पहले पट्टी बांधी और फिर उसके हाथ पैरों को जंजीर से बांध दिया। जब तक वो कुछ समझती, उसको तो बांध दिया गया था। तो नंदिनी ने पूछा क्या कर रहे हो, उसने कुछ नहीं, बस एक ऐसी मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ दे रहा हूँ। फिर वेत्री ने अपने बैग से एक ब्लेड निकाला, पहले उसने उसकी कलाइयाँ काटी और फिर उसके पैर में जो नीचे की हिस्से टखने की भी नसें काट दी और वो खून उसका बहने लगा। उसके बाद वेत्री ने पेट्रोल निकाला, नंदिनी के ऊपर डाला और उसे जला दिया। ये वेत्रीमारन के अंदर का गुस्सा था जो इस तरह से नंदिनी पर निकला, जबकि नंदिनी ने हमेशा उसका साथ दिया। उसे जब ज़रूरत थी, जब उसके साथ कोई नहीं, तब भी नंदिनी उसके साथ थी। पर वेत्री का एक तरफा प्यार नंदिनी के लिए जानलेवा साबित हुआ। तो ये थी स्टोरी, नंदिनी नाम था जिस लड़की का, और काफ़ी दुखद अंत रहा। पर वेत्रीमारन को पकड़ लिया गया है, तो उसको देखते हैं क्या सज़ा मिलती है। आई थिंक आजीवन कारावास, तो फांसी की सज़ा भी हो सकती है, पर आजीवन कारावास तो मान के चलो कि होगी। और तो बताएं कैसी लगी स्टोरी। ऐसी और स्टोरी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।